आज सुबह के काम निपटाने के बाद में मैं सबसे पहले नहाकर तैयार हुई। और भाई मेरा तैयार होना ना बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। मुझे जनरली दिन भर मेकअप ना अच्छा ही नहीं लगता। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ आप लोगों के कहने से, लेकिन हो नहीं पाता इतना पॉसिबल। और अगर कहीं बाहर जाती हूँ तो हल्की सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। बिंदी सिंदूर तो हम लगाते ही हैं, बस यही अपना श्रृंगार होता है जेन्युइनली देखा जाए तो। बहुत ही सिंपल वे में तैयार हुई। और उसके बाद में ये सूखा हुआ पुदीना आज मेरी आंखों के सामने आ गया। तो मैंने सबसे पहले इसे हाथों से क्रश किया। ज्यादा बारीक क्रश नहीं किया, क्योंकि घर में किसी किसी को तो ये मोटा मोटा छाछ दही में डालकर खाना पसंद है, और किसी किसी को बारीक। तो दोनों तरह का उसको मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने पूरी तरह से अच्छे से क्रश नहीं किया इसे। मुझे कई बार ना दही के अंदर तो ये बिल्कुल मोटा मोटा पसंद है, और छाछ वगैरह में एकदम बारीक बारीक पसंद है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे थोड़ा सा मोटा भी रखा है। फिर आज मम्मी जी गाँव जल्दी ही चले गए थे, और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे और मेरी नंद के ऊपर ही थी। तो आज सुबह ना खाना बनाने से पहले जब मैंने किचन की शेल्फ्स देखी ना, तो भाई बहुत बुरा लगा। सबसे पहले इनको साफ करने में लग गई। और ज्यादा डीपली नहीं की, मतलब कि ज्यादा चतुराई से नहीं की, लेकिन जितना हो पाया उतना तो कर दिया। कुछ पैकेट्स ऐसे थे जिनको खाली करना था, और उनके डिब्बे भी खाली हो चुके थे। तो उनमें मैंने मसाले खाली किए और इस तरीके से जमा दिए। ज्यादा डिब्बे ज्यादा राशन हम लोग एक साथ भरते ही नहीं है किचन में लाके। इतना ही लाते हैं जितना हम लोग एक महीने में खा लेते हैं। और सही बताऊं तो ये तरीका मुझे बिल्कुल सही भी लगता है। मायके में तो मेरे ऐसा होता है कि 7 से 8 महीने का राशन एक साथ लाके रख लेते हैं, लेकिन ससुराल जब से आई तब से मम्मी जी ने यही कहा कि 1 महीने का लाओ और खाओ, फिर ताजा वापस चले आओ। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पर राशन लाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताना आपके यहाँ पर कैसे मैनेज करते हैं। और भाई जो कचरा हो रहा है ना, वो मैं एज इट इज फर्श पे ही छोड़ रही हूँ, क्योंकि अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। और मुझे जल्दी है खाना बनाने की, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है भाभू जल्दी ही खाना खाती हैं। तो उनके लिए खाना बनाने की जल्दी सबसे ज्यादा मुझे ही हो रही थी यहाँ पर। फिर मैंने कुछ बेसिक सी चीजें ऊपर साफ कर ली थी, जैसे कि बेसिक साफ सफाई, जैसे कि ये जो ट्रे है जिसमें मैं सारे के डिब्बे रखती हूँ। और ये डिब्बे ना ट्रे में रखने का रीजन ये है कि मेरे पास कुछ ऐसा सामान नहीं था जिनमें मैं डिब्बे एक साथ खिसकाकर और वापस से वहां साफ करके उन डिब्बों को वापस रख दूं। तो एक एक डिब्बा ना थोड़ा एक एक डिब्बा खिसकाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ ये वेस्ट वाली ट्रे पड़ी है जो कि हम यूज भी नहीं कर रहे थे, तो इस वाली ट्रे को मैंने यहाँ यूज कर लिया। चलो कोई चीज कहीं तो काम आई। और हम महिलाओं की वैसे भी बहुत आदत होती है कि हर चीज को भाई संभाल के रखते हैं, कब कौन सी चीज काम आ जाती है। और भाई मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मैं अधिकतर ना छोटी छोटी पन्नियां भी संभाल के रखती हूँ। उनसे क्या होता है कि जब भी हमें कोई छोटी मोटी चीजों में पैकिंग की जरूरत पड़ती है तो वो पन्नियां बहुत काम आ जाती है। यहाँ तक कि जो ये हम लोग आटा लाते हैं ना, पिसवा कर गेहूं पिसवा कर लाते हैं, तो जो आटे का जो कट्टा होता है ना, उस पे जो बंधा हुआ रस्सा होता है ना, वो भी बड़े काम की चीज होती है। एक दिन क्या हुआ, मैंने संभाल के रखा और अमन जी ने मुझे उस टाइम कहा कि ये तो बिल्कुल कोई काम का नहीं है, इसे फेंक दो, क्यों अटारा इकट्ठा कर रही हो। और उसके ही 2-3 दिन बाद में मेरे को झाड़ू बांधने में काम आ गया वो। तो ऐसे कहा जाता है कि भाई महिलाएं हर चीज को इसीलिए संभाल के रखती है, तभी घर में बरकत होती है, वही सही बताऊं तो। और हम वैसे भी इंडियन महिलाएं हैं जो कि, मतलब मेरी जैसे आप भी ऐसा ही करते होंगे। कमेंट्स में जरूर बताना, जो कि अपनी छोटी छोटी चीजों को बचा कर रखते हैं। इससे ये चीजें कब काम आ जाए कुछ नहीं पता। बताकर कुछ काम नहीं आती है, अचानक ही आती है जब भी काम आती है। तो इस तरीके से मैंने जल्दी से आटा लगाया, और आटा लगाकर रोटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तवा मेरा 3 किलो का है, बहुत भारी है तवा। तो गर्म होने में भी उतना ही समय ले लेता है अच्छे से। और जब तक ये अच्छे से गर्म नहीं होता ना, तो उसमें रोटी बनाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि रोटियां बहुत चिटी चिटी सी बनती है। तो उसको अच्छा गर्म करके ही मैं इस पे रोटियां सेकती हूँ। और साथ साथ मैंने दाल उबालने के लिए रख दी। दाल मैंने मेरे वे में बहुत ही सिंपल टाइप की बनाई है। मैंने यहाँ पर पीली दाल बनाई है, जो कि बहुत टेस्टी बनती है, उसे अगर उबाल कर ऊपर से छौंकन दे के बनाते हैं तो। और इस दाल में ज्यादा कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है। दाल को अच्छे से धो लो, और उसके बाद में इसके अंदर हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया जो भी मिलाना हो मिला दो। मैं लाल मिर्ची नहीं मिलाती हूँ। लाल मिर्ची मैं छौंकन के समय मिलाती हूँ। बताती हूँ अभी आपको कैसे। जब मैं छौंकन दूंगी ना, तब जरूर बताऊंगी। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, दाल नहीं धोते हो। अरे भाई, दाल को बिना धोए बनाता कौन है? दाल धोकर बनाते हैं, चावल धोकर बनाते हैं, सब्जियां धोकर बनाई जाती है। और मैं तो बनाती ही हूँ। जरूरी नहीं होता कि अगर वीडियो में नहीं दिखाए तो बना धोया ही नहीं होगा उसको। भाई ऐसे क्यों बोलते हो? फिर मैंने यहाँ पर रोटियां सेकी, लेकिन सर्वप्रथम रोटी मैंने मेरी गौरी मैया के लिए बनाई। और गौरी मैया की रोटी पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मक्खन नहीं लगाते हैं। ऐसा कहाँ है भाई, कहाँ लिखा है ऐसा? मक्खन लगाते हैं, जो हमारे घर में घी मक्खन जो भी होगा वही लगाएंगे ना। मेरे पास कभी बूरा अवेलेबल होता है, कभी चीनी, कभी पतासा, कभी गुड़, जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है मीठे में मैं हल्का सा वो जरूर रखती हूँ रोटी के अंदर। और गौरी को रोटी देने के बाद ही हम लोग खाना खाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप गौरी को रोटी देते हुए नहीं दिखाते हो। देखो, हमारी गौरी ना
मतलब उसके लिए स्पेशली हम 2 रोटी तो बनाते ही है, लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहले गौरी के लिए बनाती हूँ, फिर बाद में बीच में कोई रोटी रहती है तो हम वो भी गौरी को खिला देते हैं, क्योंकि गौरी की आदत है दिन में 3 बजे जब हम उसको चारा डालते हैं ना, उस टाइम पर गौरी को जब तक हम रोटी नहीं खिलाएँगे तब तक वो चारा ही नहीं मुँह लगाती है। तो पहले उसको रोटी खिलाते हैं, फिर वो चारा खाती है। तो ये वाली रोटी तो हम सुबह खिला ही देते हैं और बाकी हमारी रोटियों में से उसको 1 रोटी ज़रूर खिला देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग गौरी के लिए रोटियाँ बनाते हैं, और हो सकता है भई आपको ये तरीका अलग लगे, लेकिन हमारे ऐसे ही मैनेज करते आ रहे हैं शुरू से ही। और गौरी के नेचर के हिसाब से ही हम उसके साथ मैनेज करते हैं रोटी देने के तरीके को। फिर यहाँ पर देखो छौंकन के लिए मैंने घी लिया था, घी के अंदर मैंने जीरा डाला, जीरा डाल के और उसके अंदर हींग डालकर और लाल मिर्च डाल के बस मिलाया ही था, मिलाते ही मैंने तड़का लगा दिया दाल में। ये दाल इतनी टेस्टी लगती है, इसके अंदर प्याज, टमाटर सब कुछ मैंने पहले ही ऐड कर दिया था उबालते समय ही, और लहसुन नहीं था, वरना लहसुन की साबुत कलियां ऐड करती हूँ, कूट कर या काट कर नहीं ऐड करती हूँ। बहुत टेस्टी लगती है दाल में जब इसको खाते हैं ना, और ये वाली दाल ना कोरी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप लोग बनाकर देखिएगा, जो तड़का लगाकर बनाते हैं ना वो दाल थोड़ी अलग बनती है, जैसे कि प्याज व्याज तेल में फ्राई करके फिर बनाते हैं तो वो अलग टेस्ट वाली दाल बनती है, और वो इतनी खाई भी नहीं जाती जितनी ये वाली खाई जाती है। फिर एक के बाद एक तवे पर इस तरीके से फूली फूली रोटियां बनाई, और आप सोच रहे होंगे ये तो फूली ही नहीं, नहीं नहीं आप फूल जाएगी, ये देखो फूल गई ना रोटी मस्त। और बहुत सारे कमेंट्स ये भी आते हैं कि दीदी आप रोटी कच्ची बनाते हो, ऐसा नहीं है। कई बार जयदेव को आपने खाते हुए देखा होगा कि वो पपड़ी उतार कर रोटी खाता है, तो आपको लगता होगा वो कच्ची रोटी है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे घर में हम ज्यादा रोटी सेकते हैं, मतलब रोटियों को थोड़ा डार्क ही सेकते हैं। और भाई घी मक्खन मुझे बहुत पसंद है, और यही अवॉइड करना बस सीख जाऊं ना तो और वजन कम हो जाए जल्दी से मेरा। अब कोशिश कर रही हूँ, और इस महीने में मैंने की भी है कोशिश। और साथ के साथ छाछ राबड़ी, जो कि हमारी देसी ड्रिंक है भाई, मुझे बहुत पसंद है छाछ राबड़ी। सही बता रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इन सबसे तो बहुत अच्छी है गर्मियों में पीने के लिए। बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं दिन में और वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उससे तो बेटर है छाछ राबड़ी भाई, देसी चीज, देसी देसी ठाट है भाई, देसी ठाट बोलते हैं इसे। और मैं तो ये मानती हूँ कि सिटी में रहकर भी हम थोड़े बहुत देसी ठास ठाट जो ले रहे हैं ना भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं आप देसी हो तो फिर देसी तरीके से रहो, अरे भाई देसी रहने के लिए कोई स्पेशल तो ना, पूरा फील लिया जाए, ले रहे हैं ना खाने पीने में बढ़िया फील, जितना पॉसिबल हो पा रहा है सिटी में उतना तो ले ही रहे हैं। फिर यहाँ पर जयदेव को खाना खिलाया, भाभू को खाना परोस चुकी थी मैं, उसके बाद में मैंने भी खाना खाया बैठकर, और आप देखो मेरी प्लेट में कितनी सारी दाल मैंने ली है। मेरे को ये वाली दाल ना बहुत पसंद है, और मेरी खाने की डाइट ना बहुत अच्छी है, मतलब मैं अच्छा खासा खाती हूँ, इसीलिए मैं इतनी एक्टिव रहती हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ये आते हैं, दीदी आप पतले क्यों नहीं होते, इतना काम करते हो तो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा मोटे लोग होते हैं वो भी बहुत सारा काम करते हैं फिर भी वो पतले नहीं होते, इसके कारण और कोई होते हैं। तो ये कारण नहीं होता भाई काम करते हैं तो पतले नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, चिंता करते हैं तो भी पतले होते हैं, लेकिन मैं चिंता का ची भी नहीं करती हूँ, सही बताऊँ तो। बहुत दिन हो गए थे तबीयत ठीक होने के बाद में किचन की स्लैब की ढंग से साफ सफाई की ही नहीं मैंने, तो सोचा आज इसे ही निपटा देती हूँ। पहले मैंने किचन की स्लैब को अच्छे तरीके से मांज दिया, और मांजने के लिए ना मैंने एक जेल यूज किया है, उस जेल को कपड़े पे लगाया, और उस जेल से मैंने इस तरीके से थोड़ा गीला करके कपड़े को, और इस तरीके से पूरी स्लैब पर मसल दिया, और बड़े तरीके से किचन की स्लैब देखो एक ही बार में धुल गई, ज्यादा टाइम नहीं लगा, मात्र 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे इसको साफ करने में। फिर उसके बाद में इसके ऊपर एक कपड़ा निचोड़कर तौलिए का, और इस कपड़े से मैं स्लैब को एक बार में पहुंच दूंगी। लो जी, हो गई हमारी किचन की स्लैब बढ़िया शानदार साफ। भाई मुझे मेरी किचन में सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि पानी डालो और सारा सिंक की तरफ निकल जाता है, ये मुझे चीज सबसे बढ़िया लगती है। और किचन की हमारी जो किचन है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं रहती है, मैं आपको जनरली बता रही हूँ, हमारे ओपन किचन है, एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा हुआ, फिर भी हमारी किचन में कोई तरह की चिकनाई नहीं है, क्योंकि हम लोग जो खिड़कियां है ना ये टाइम टू टाइम एक बार कपड़ा मारते रहते हैं, और बाकी जो भी हम छौकन वगैरह देते हैं तो गेट के थ्रू बाहर चली जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, किचन का गेट तो खोलती ही हूँ, साथ के साथ उधर वाला गेट भी खोल देती हूँ, दूसरे साइड वाला, तो वो एयर क्रॉस होते हैं तो कमरों में बिल्कुल भी ये जो छौकन का जो छौकन होता है ना, जो धुआं होती है वो बिल्कुल नहीं जाती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इस घर में। अभी मायके वाले घर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब कमरों में तो स्पेशली घुटन हो जाती है, क्योंकि पीछे का एरिया बिल्कुल पैक है, गैलरी जो है वो बिल्कुल पैक है। हाल फिलहाल अभी हमारी गैलरी थोड़ी खुली हुई है, क्योंकि पीछे वाले प्लॉट में भी कुछ बना नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में उसमें कुछ मकान वगैरह बन जाए तो वो भी पैक हो जाए, लेकिन हाल फिलहाल आगे की तरफ से भी अच्छा खासा खुला है हमारा घर, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और जिस जिस टाइम पे बढ़िया हवा चल रही हो ना, तो उस टाइम पीछे की खिड़कियाँ और वो दोनों रूम्स की गेट, आगे का गेट, आगे के विंडोज, ये सब खोल देना तो हमारा घर एकदम हवा महल हो जाता है, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको। और अब तैयार हो गए भाई बहुत सारे बर्तन मेरे मांजने के लिए।
आज ना कुछ ज़्यादा ही फैलावड़ा हो गया था। फ्रिज में जो भी एक्स्ट्रा सामान बर्तनों में रखा हुआ था ना, जैसे कि सामान कम है, बर्तन बड़ा रखा हुआ है, वो सब भी मैंने खाली करके ले लिए थे। और आप समझ सकते हो भई, अगर वो भी भरे रहते हैं तो बहुत फैलावड़ा लगता है किचन में। जब तक किचन की इस तरीके से सफाई नहीं होती ना, तब तक किचन थोड़ी-सी मेसी लगती है, चाहे कितना ही साफ कर लो। तो बस वही सीन मेरे साथ हो रखा था। और मैंने कहा था कि मेरी मदर इन लॉ किचन की स्लैब की साफ-सफाई नहीं करती हैं, हम लोग ही करते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? मैंने किसी की बुराई थोड़ी ना कर दी है भई। वो जेन्युइन बात है, मम्मी जी नहीं करती है, मैं करती हूँ या मेरी नंद करती है। और हम दोनों जैसी सफाई ना मम्मी जी नहीं कर पाती, ये नॉर्मल सी बात है। ये एक पॉजिटिव वे मैंने कहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे नेगेटिव लिया, तो भई ऐसे नेगेटिव मत लिया करो, कुछ चीज़ों को पॉजिटिव वे में भी सुना करो। देखो, अगर आप खुद पॉजिटिव रहोगे तो सामने वाले की बात ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव लगेगी। लेकिन उसे नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं थी आपको यार। अब कैसे समझाऊँ आपको? ये तो एकदम नॉर्मल मैंने कहा था। ख़ैर कोई बात नहीं, वो आपकी सोच है। फिर उसके बाद में मैंने ये सारे बर्तन है ना इस तरीके से मांज कर सिंक में रखे। सिंक पहले ही मांज चुकी थी, और बर्तन ना एक के बाद एक धो कर देखो मैंने किस तरीके से पूरा छीका भर दिया। और आज ना बर्तन बहुत सारे हो गए थे। अमन जी देखकर तो मेरे से ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन ना सही बताऊं तो मेरे को बर्तन मांजना ना बहुत ईजी लगता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, दीदी आप कौन सा कपड़ा यूज करते हो? कुछ कह रहे थे बनियान का कपड़ा यूज करते हैं। तो मैं बता देती हूँ, बनियान का कपड़ा बर्तन मांजने में नहीं यूज कर रही। कुछ साड़ी के जो बैग बने हुए आते हैं ना, उनको मैंने धोकर ले लिया है, और साड़ी जैसा कपड़ा है बिल्कुल। और वो कपड़ा ऐसा है कि एक झटके में सूख भी जाता है, मतलब जल्दी से सूख जाता है कुछ मिनटों में ही, अगर सुखाया जाए धूप में तो उस तरीके का कपड़ा है। और वो सर्फ आराम से छोड़ देता है। तो वो कपड़ा मैं यूज करती हूँ बर्तनों पे। हाथ से रगड़ने के बजाय मैं कपड़ा हाथ में लेके कपड़े से बर्तन रगड़ देती हूँ। जो इससे क्या होता है कि कोई बर्तन अगर हम मांज कर रख भी देते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ मिनटों के लिए भी, तो उसमें थोड़ा बहुत साबुन लगा रह जाता है हाथ से मांजने के बाद भी। और हाथ से मांजने में समय भी अधिक लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, कपड़े से मांजती हूँ ना, तो वो कपड़ा क्या चारों तरफ अच्छे तरीके से फिर जाता है, और बर्तन बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता है। तो इस तरीके से मैं बर्तन मांजती हूँ, और मुझे ये तरीका सही लगता है। और उस कपड़े से एक बार अच्छे से मसलने के बाद में मैं नॉर्मल पानी भी डालती हूँ उस कपड़े को साइड करके, हाथ से ही, एक हाथ से। तो ये मेरे को शुरू से ही आदत है बर्तन मांजने की, और मुझे तरीका सही भी लगता है, क्योंकि इससे ज़्यादा बर्तन भी जल्दी बन जाते हैं। फिर बर्तनों का काम निपटा कर पूरा किचन का अच्छे से सफाई करने के बाद में मैंने बालकनी धोई। शाम को जब पानी आया तब मैंने मटकी भरी। और सही बताऊँ ना, तो ये मटकी बहुत सही है। अगर आप जयपुर में हो तो ये मटकी खरीद लेना भाई, उन भैया की शॉप पर जाकर। और जिनको चाहिए ना तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगी इनकी शॉप। बहुत अच्छी मटकी है ये, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ना गर्मियों में पानी बिल्कुल ठंडा चाहिए होता है। और मुझे अगर थोड़ा सा भी गर्म पानी मिलता है ना, तो प्यास ही नहीं बुझती है। ऐसा मेरे साथ ही नहीं, शायद आपके साथ भी होता होगा। पानी आया था शाम को, तो मैंने साथ के साथ ही कपड़े खंगोल लिए इसी बाथरूम में, क्योंकि इस बाथरूमों के नलों में कुछ प्रॉब्लम है। तो जब पानी आता है तभी इसमें पानी आता है, अदरवाइज टंकियों का पानी नहीं आता है नलों के माध्यम से। तो वो सही करवाएंगे, लेकिन उसमें टूट फूट ज्यादा होगी, तो इसलिए हमने सही नहीं करवाया। और आप सभी को पता है हमारा घर थोड़ा बड़ा है, नीचे भी फ्लोर है, तो घर वाले नीचे वाला वॉशरूम यूज कर लेते हैं, या मेरे रूम का वॉशरूम है ही फिर। और उसके बाद में ये शाम को जब सब्जी वाली आंटी आई थी, तो मैंने उनसे ली थी भिंडी की सब्जी। बहुत टाइम हो गया था, इस सीजन में समझ लो कि पहली बार ही बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, बहुत दिन हो गए बनाए हुए। तो भिंडी को मैंने 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धोया है, पानी बदल बदल कर, देखो इस तरीके से। फिर लास्ट वाले पानी में मैंने मिर्ची धोई, और मिर्चियों को मैंने 2 बार धोया है, और भिंडियों को मैंने 3 से 4 बार धो लिया है। तो इससे क्या है कि भिंडियाँ अच्छी साफ हो गई है। अभी नहीं, क्या है, बनाऊंगी ना तब तक के लिए सुखाने के लिए छोड़ दूंगी फैलाकर किचन की स्लैब पर ही। इससे क्या है, पूरा पानी झड़ जाएगा और भिंडियाँ अच्छी बनती है इससे। गीली भिंडियों को काट कर बनाने से ना इतना टेस्ट अच्छा नहीं बनता जितना ऐसे बनता है। वैसे मैं जल्दीबाजी में वैसे भी बनाती हूँ, जैसे मैं धोते ही तुरंत बना लेती हूँ। मैंने घर के लिए कुछ जरूरी और अच्छी चीजें मंगवाई है, तो वो पार्सल भी आ गए थे, तो वो पिक किए। और आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करूंगी जब भी इन पार्सल्स को अनबॉक्स करूंगी। फिर यहाँ पर भाबू कृष्णा जी का सीरियल देख रही है। और ना देखो, मैं आप लोग इन दिनों में देख रहे होंगे, जब से भाबू आई है तब से लैपटॉप खूब चल रहा है। तो दिन में तो मैं लैपटॉप में अपना काम करती हूँ, लेकिन शाम के समय और थोड़ा दिन के समय जब भी मेरा लैपटॉप फ्री हो जाता है, तो मैं भाबू के लिए थोड़ी देर के लिए कृष्णा, साईं बाबा, या और कोई जो उनको सीरियल पसंद होते हैं, फालतू सीरियल नहीं, ओनली भगवान से रिलेटेड सीरियल, जैसे कि बाल हनुमान हो गया, इस तरीके के। तो ये इस तरीके के सीरियल चला के दे देती हूँ, तो भाबू देख लेती है, भाबू का मन लग जाता है, क्योंकि भाबू वहाँ जहाँ दूसरे घर में रहती है ना अपने छोटे बेटे के साथ में, वहां भी देखती है। तो भाबू को यहाँ बहुत मतलब मन नहीं लगता उनका फिर। तो इसीलिए भी वाईफाई भी लगा हुआ है, तो मैं भाबू को चलाकर दे देती हूँ। तो जयदेव भी क्या है, देख लेता है, लेकिन इतना इंटरेस्ट लेके नहीं देखता है वो, कि बाउला ही हो जाए उसके अंदर।
और बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे, अब तो आप अपने बच्चों को लैपटॉप दिखा के खाना खिला रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो भाबू देख रही है, तो बच्चा वहाँ बैठा है, खाना खा रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि खाना खिलाने के लिए उसको वो दिखाया जा रहा है। खाना तो मैं उसको वैसे भी परोसूँगी तो वो वैसे भी खा लेगा। इसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं, और भई इतना दिमाग आता कहाँ से है, मुझे ये समझ नहीं आता आप लोगों के अंदर। खैर कोई बात नहीं, आपको भिंडी की सिंपल रेसिपी बताती हूँ, जल्दी बनने वाली। भिंडी काट ली मैंने बढ़िया भाबू से पंचायती करते-करते, और फिर भिंडी को गोल-गोल कट किया, ध्यान से कट करना, कीड़े भी निकल जाते हैं। 1-2 में निकले थे, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो अच्छी लाइट में मैंने भिंडी कट करी थी, भिंडी को फ्राई करके उसमें बेसिक मसाले ऐड करके बिल्कुल कम फ्लेम पे 5 मिनट पका लिया, और भिंडी बनकर तैयार हो गई। और उसके बाद में मैंने भाबू को खाना परोसा, और भाबू को अच्छा खासा प्याला भर के दूध भी परोसा। दूध हमारे घर में सभी लेना पसंद करते हैं, मेरे को गर्मियों में स्पेशली छाछ बहुत पसंद है। अगर छाछ राबड़ी शाम को भी रहती है तो मैं ले लेती हूँ। अदरवाइज़ इन दिनों में आपको पता है, भी मैं तबीयत ठीक हुई ही है मेरी, तो मैं भी दूध ही ले रही हूँ इन दिनों में तो। और थोड़ी तबीयत और ठीक हो जाएगी तब मैं ले लूँगी छाछ राबड़ी रोज़ाना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। फिर हम सब ने बैठकर बढ़िया खाना खाया, जयदेव को मैंने मेरे साथ ही खाना खिलाया है, और इस तरीके से देखो हम लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, प्याले भरकर दूध ले लिए। भई यही हमारा देसी अंदाज़ है, देसी जीवन है, यही देसी ठाठ है। तो जिसको भी बुरा लगा हो ना मैंने देसी बोला, तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं आपसे एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ में कल मिलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और क्या कहूँ आपसे बताइए? आप सबको तो पता है, मैं यही कहूँगी, आप सभी अपना ख़्याल रखिएगा, अपने घर में बड़े-बूढ़ों की टेक केयर कीजिएगा। और सही में पूरा दिन आज मम्मी जी के बिना काम तो बहुत रहा, नंद ने गाय के हाथ गौरी के कामों में भी खूब सारा हाथ बटाया था। और आज सारा दिन काम करके अच्छे से सुकून मिला भई दिल को, सबकी सेवा करके, सबकी टेक केयर करके। पूरा दिन मैं तो भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, जिसकी मुझे सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो चलिए, आप कहोगे दीदी व्लॉग बहुत लॉन्ग कर दिया आपने। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ, ख्याल रखिएगा।